हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने बोला था लास्ट में मैं सैम्पल पेपर भी लेकर आऊँगा, तो ये लास्ट वीडियो है हमारी जर्नी की। तो फाइनली ये जर्नी आज ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। सब ने बहुत 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 प्यार दिया है। लास्ट में मैं लास्ट लेक्चर के साथ एक सैम्पल पेपर करा रहा हूँ। इस सैम्पल पेपर से आपकी बहुत हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे ये एक सैम्पल पेपर एक स्टूडेंट है गणेश नाम का, उसने सेंड किया है, तो मैं उसकी ही डिमांड पर ये सॉल्व करा रहा हूँ। तो गणेश, थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो इस पूरी जर्नी में। तो देखो, अब हम सैम्पल पेपर देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन होंगे सारे। मेरे जितने नोट्स हैं नोट्स से होंगे, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के होगा, लेकिन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर देखिए। सबसे पहले ये जो सैम्पल पेपर में आपको टाइम मिलेगा, क्वेश्चन जो आपका आएगा उसमें 2 घंटे मिलेंगे आपको 30 नंबर अटेंड करने के लिए। तो 30 नंबर थ्योरी के होते हैं, 70 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 30 मार्क्स लाने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 2 घंटे में आपके पास किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे 6, देख सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्राफिक, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्राफिक फ्रेम दैट डिपिक्ट द पावर ऑफ फीमेल एज अ क्रिएटर एंड रेफरेंस कुंडलिनी योगा। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं, मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के 10 बार बताया होगा कि जो देवी पेंटिंग है उसको कुंडलिनी भी बोला गया है। क्या बोला गया है? कुंडलिनी। तो आपने अगर मुझे फॉलो किया है तो भाई आपको पता होगा कि इस पेंटिंग को कुंडलिनी भी बोला गया था। तो यहीं से हमारा निकल के आ जाएगा देवी। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, देवी। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द मॉडर्न ट्रेंड पेंटिंग क्रिएटेड बाय अमृता शेरगिल विच रिफ्लेक्ट द लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोसाइटी हु हैड अ वर्क हैड डेली फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो ऐसी अमृता शेरगिल, या तो आपको आर्टिस्ट याद है तो आप फौरन टिक कर दोगे, या फिर आप देखो ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें वुमेन ने काफी हार्ड वर्क करा हुआ है। तो वुमेन ने एक पेंटिंग में हार्ड वर्क किया गया है जिसका नाम था हल्दी ग्राइंडर्स, क्योंकि उसमें वो हल्दी पीस रही है। ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपने वीडियो ईमानदारी से फॉलो किया है तो सब कुछ करके आने वाले हो, अब कल के पेपर को फोड़ दोगे, मचा दोगे। ठीक है ना। इसका हो गया फोर्थ, आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। ये क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, इनकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेरी सीरीज फॉलो किए तो आप ये भी उड़ा दोगे, फाड़ दोगे। ठीक है ना। देखो असर्शन क्या बोलता है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ शार्पनेस इन द आई ऑफ द बर्ड इज कीफली कैप्चर्ड इन द पेंटिंग फेल्कोलोना बर्ड रेस्ट कैप्चर्ड इन द सीरीज ऑफ जहांगीर नामा। ये पेंटिंग की बात हो रही है, यहाँ पर किस पेंटिंग की बात हो रही है? फेल्कोनोना बर्ड रेस्ट, फेल्कोन ओना बर्ड रेस्ट पेंटिंग की बात हो रही है, बर्ड रेस्ट इस पेंटिंग की बात हो रही है। तो देखिए ये पेंटिंग, ये वाला जो पॉइंट है द एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डरावने दिख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाता है। ठीक है। अब रीजन देखते हैं। अब बैक बॉर्डर सराउंडेड द पेंटिंग ऑन फोर साइड फीचरिंग इंडिकेट गोल्डन मोटिव्स। तो इस सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये जो पेंटिंग है फेल्कोन ऑन बर्ड रेस्ट, उसके बॉर्डर पे गोल्डन मोटिव्स लगे हुए हैं, उसका बैकग्राउंड डार्क कलर का है। तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको पेंटिंग खोलकर दिखा रहा हूँ, कहाँ गया पेंटिंग। ये मुगल की पेंटिंग थी, जहांगीर के पीरियड की पेंटिंग थी। तो देखो दो चीज़ यहाँ से आपकी कवर हो गई। देखो ये पेंटिंग अगर आपने सही से देखी, इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही हैं, उसका बैकग्राउंड डार्क है और गोल्डन मोटिव से काम किया गया है। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, दोनों आंसर सही हैं, दोनों असर्शन और रीज़न सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो चलिए आ जाइए। तो देखो क्या इसमें ना दोनों चीजें सही दे रखी हैं, लेकिन एक में तो बात हुई है बर्ड की और एक में बॉर्डर की बात हो गई, तो रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। The prototype sculpture set up near the main gate of National Gallery of Modern Art show a group of human figure with excellently carved anatomy engaged in a strenuous। इसका जो सही आंसर होगा, इसमें काफी सारी फिगर्स दिखाई गई हैं। A phenotype figures with excessively curved anatomy engaged। तो नेशनल गैलरी, देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको क्या बोला गया है। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे आप। तो उसने बोला है यहाँ पर, देखो मार्क करो, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई, यानी उसका कोटेसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। तो इतना देख लो आप बस। ठीक है ना। ये पॉइंट पकड़ने के होते हैं। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब बात करते हैं ऑफ वॉल्स की। ऑफ वॉल्स का है, ऑफ वॉल्स का जो कोटेसी था वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट
क्राफ्ट सोसाइटी था। ऑल इंडिया फाइन आर्ट ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली। इसका जो कॉर्टेसी था वो ये था ऑफ वॉल्स का, तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बोला है। तो सेकंड बात करेंगे हम सेंथल फैमिली की। सेंथल फैमिली का जो कॉर्टेसी था विश्व भारती कला अकेडमी था। विश्व भारती कला अकेडमी। तो ये भी हमारा मैच नहीं होता, इसको भी काट दो। अब दो बचते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर और क्राइसिस अनहियर्ड। तो दोनों का जो वो है ना, क्या कहते हैं, दोनों का सेम है। दोनों का वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, कोर्टेसी। तो अब देखो उसने क्या और चीज़ें पढ़ो अब इसको। दैट्स सेटअप नियर मेन गेट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? मेन गेट की। और उसमें ना फिगर्स विद एक्सलेटरी कर्व एनाटॉमी इंगेज अ स्टेनस एक्टिविटी। काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम कि मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो कुछ एक्टिविटी ट्रम्प ऑफ लेबर में हुई थी, तो इसका आंसर होगा ट्रम्प ऑफ लेबर, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। द पेंटिंग मेघदूत डिपिक्ट अ मेल एंड फीमेल सिटिंग बिटवीन फ्लाइंग क्लाउड, फ्लाइंग बर्ड, म्यूजिकल इन्वायरमेंट विद क्लाउड रिप्रेजेंट एज अ मैसेंजर विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मेघदूत किस स्कूल की पेंटिंग थी? बंगाल स्कूल की पेंटिंग थी। सेकंड इसका राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड पेपर, इसका सैम्पल पेपर का सेकंड पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। द स्कल्पचर क्राइसिस एनहियर्ड वाज क्रिएटेड बाय स्कल्पचर नेम। तो कौन से ने, किसने किया था? क्राइसिस एनहियर्ड के आर्टिस्ट पूछे हैं, अमृता सहगिल, थर्ड वाला। 6 नंबर पक्के। अब 7वें क्वेश्चन में भी असर्शन और रीजन दे दिया गया है। तो असर्शन रीजन अब हम लोग देख लेते हैं इसका भी। तो चलिए असर्शन रीजन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? द पेंटिंग मेड बाय जामिनी रॉय रिफ्लेक्टेड हिज लव फॉर सिंपल फिगर्स एंड फोक स्टाइल। तो ये जो पॉइंट है, आप देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। द पेंटिंग मेड बाय जामिनी रॉय रिफ्लेक्टेड हिज लव फॉर सिंपल फिगर्स एंड फोक स्टाइल। हाँ भाई, करती थी वो सिंपल फिगर को ज़्यादा मतलब प्यार देती थी अमृता सहगिल। उनकी किसकी कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? मदर एंड चाइल्ड की। यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड की बात हो रही है, मदर एंड चाइल्ड। आप देखो सेकंड में क्या है? हिज पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड फ्रॉम कोर्स इज मेड ऑफ ऑयल ऑन कैनवास। यहाँ गड़बड़ कर दी, ऑयल ऑन कैनवास से नहीं बनी थी ये पेंटिंग, ये मदर एंड चाइल्ड, ये बनी थी टेम्परा वाटर कलर से। तो रीजन आपका गलत हो गया, असर्शन सही है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। अब 8th क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द पारी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कांगड़ा भी है, चंबा भी है, गुलर भी है, किशनगढ़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, किशनगढ़। यहाँ तक आपने एमसीक्यू सारे कर लिए मेरे साथ, ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको छोटा छोटा लिखना है, ठीक है ना? अब देखो पहला पार्ट में क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट अब हम लोग, ठीक है ना? आ जाओ जल्दी से। तो 9th क्वेश्चन ना, द स्कल्पचर यूज ऑक्सीडाइज, यही समझ जाओ ऑक्सीडाइज कॉपर से गणेशा पेंटिंग की बात हो रही है। गणेशा पेंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज कॉपर की बात हो रही है तो गणेशा की बात करोगे ना हम लोग। तो अब चलिए गणेशा पेंटिंग में आपको दिखा देता हूँ, ये रही। अब इसमें क्या पूछा गया? मेंशन द टाइटल एंड नेम ऑफ द आर्टिस्ट। तो ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना, नेम गणेशा, आर्टिस्ट पीवी जनाकिरम। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया? डिस्क्राइब द कंपोजिशन डिस्प्ले ऑफ द स्कल्पचर पोस्ट एंड गेस्चर। तो कंपोजिशन पूछा गया है, तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा। आपको इतना लिख कर आना है, पहले इतना, सिर्फ इतना लिख के आना। इसका 1 नंबर यहाँ का हो गया और इसमें से 2 पॉइंट लिख के आना, ठीक है ना? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब इसका एक वो भी था, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन। आपको या तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये वाला कर लेना या ये वाला कर लेना। राजा रवि वर्मा टेक किसकी बात हो रही है? मेघदूत की। मेघदूत, राजा रवि वर्मा, सॉरी, मेघदूत की बात नहीं हो रही है,
ये बात हो रही है, एक सेकेंड, राजा रवि वर्मा, राम वेनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, इसकी बात हो रही है। राम वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, मैंने इसे याद भी कराया था, आर से राम वेनिशिंग प्राइड ऑफ ओशियन, आर से राजा रवि वर्मा, इस तरीके। अरे ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, कल को आपके क्वेश्चन पेपर में रखी हुई मिलेगी, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, इसे कर लो। तो ठीक है ना। आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड नेम ऑफ द मीडियम एंड टेक्निक्स, तो नेम लिखना सबसे पहले, राम वेनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, उसके बाद इसके आर्टिस्ट लिखना, आर्टिस्ट कौन लिखोगे, राजा रवि वर्मा, उसके बाद इसका मीडियम लिख देना, मीडियम में क्या लिखोगे, ऑयल ऑन कैनवास। इसको याद करने का ट्रिक यह है, राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले इंडिया में ऑयल से पेंटिंग की थी। तो ये दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन अरेंजमेंट मेंटेनिंग थीम, तो ये थीम जो था ये कहाँ से उठाया गया था, वाल्मीकि रामायण से उठाया गया था। थीम में वो लिख देना, और थोड़ा सा 2 पॉइंट आपके इसके डिस्क्रिप्शन में लिखे आना, आपके फुल में से फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, अच्छी राइटिंग में लिख के आना, ठीक है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। दिस कंटेम्प्रेरी पेंटिंग डिपिक्ट द यूनिवर्सल मटेरियल फिगर एंड सोशल रिफॉर्मर कॉम्पिटेंटली अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द होमलैंड डिस्प्ले। ये कौन सी पेंटिंग की बात करी है, आप बताओ जल्दी से, कौन सी पेंटिंग की बात की है, ये बात हो रही है चिल्ड्रन की। तो 2 नंबर में क्वेश्चन है, ये देखना जरूरी है कितना लिखना है, टाइटल लिख देना चिल्ड्रन और नेम ऑफ द आर्टिस्ट। ऐसे आप ना क्वेश्चन पेपर में ऐसे गोल दे रहे, मतलब गोल सर्कल करके देख लेना क्या पूछा है, गलत मत करके आना। तो कौन सी पेंटिंग, नेम ऑफ द आर्टिस्ट, किस पेंटिंग की बात हो रही है, चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन के आर्टिस्ट लिखे आना, जो भी होंगे आप देख लेना, मैं देख के बताता हूँ आपको। चिल्ड्रन के आर्टिस्ट सोमनाथ होर थे, तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम सोमनाथ होर। डिपिक्ट द यूनिवर्सल मटेरियल फिगर सोशल रिफॉर्मर कंडीशन टेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द होमलेस डिस्ट्रेस पोर्ट्रेइंग द सीन। इसमें देखो मदरली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना, मदर की बात कर रहे हैं, इस पेंटिंग को मैंने कैसे पहचाना है, चिल्ड्रन पेंटिंग है, क्योंकि मदर अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्यार कर रही है। मैंने अपने वर्ड में चिल्ला के बोला हुआ है अपने लेक्चर में, जाकर देखो यार। तो उसमें उसकी बात हो रही है मदर का अनकंडीशनल लव, कौन सी पेंटिंग में था, चिल्ड्रन में। वो उनको कवर करी हुई है अपने 3 बच्चों को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है इस तरीके से। तो उसके आर्टिस्ट चिल्ड्रन के सोमनाथ हो रहे, उस पेंटिंग के आर्टिस्ट। और इसका मीडियम, इसका जो मीडियम था वो इचिंग। अब इसमें 2 पॉइंट आप डिस्क्रिप्शन वाले लिखे आना, मैंने लेक्चर में कराया हुआ है। अब देखते हैं इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन वाला क्वेश्चन। द ग्राफिक प्रिंट हाईलाइट द एक्टिविटीज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल राइट। तो अनइक्वल राइट्स की बात हो रही है कि जो लेडीज हैं उनको प्यार नहीं किया जाता था, ये सब किया जाता था। कौन सी पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम, मुझे बहुत तगड़ा सांस चढ़ रहा है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने ये बताया हुआ है, ये बात हो रही है द वल्चर की, वल्चर की बात हुई है। अब देखो ये पॉइंट पता कहाँ से उठाया है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये रहा भाई, द क्रूअल एनिमल द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इन ह्यूमन टुवर्ड द फीमेल। यहाँ से ये क्वेश्चन का पॉइंट उठा, इस तरीके से करे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा है, नेम ऑफ द प्रिंट मेकर आर्टिस्ट ही होते हैं, तो कौन थे, कमलेश दत्त पांडे इसके आर्टिस्ट थे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और डिस्क्रिप्शन में 2 पॉइंट लिखे आना, मेंशनिंग इट्स मीडियम एंड टेक्निक। मीडियम ये ऑयल ऑन कैनवास की पेंटिंग थी। इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब सेकंड पेपर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे इसका 11th क्वेश्चन। आ जाइए, 11th क्वेश्चन देखो ऊपर है, कराऊं। तो 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ फैमिली रिगार्ड्स ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ लिथोग्राफी जियोग्राफी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंट यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल मॉडर्न स्कल्पचर पोर्ट्रेइंग अ ट्राइबल फैमिली की बात हो रही है। तो फैमिली में सेंथल फैमिली की बात हो रही है, सेंथल फैमिली एक ही पेंटिंग है जो फैमिली से रिलेटेड थी, 2 थी सॉरी, सेंथल फैमिली क्राइसिस अनहियर्ड। तो नेम ऑफ द स्कल्पचर एंड मीडियम कौन सा यूज हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। सेंथल फैमिली में मीडियम कौन सा, ये सीमेंट एंड कंक्रीट। इसका मीडियम सीमेंट एंड कंक्रीट है। डिस्क्राइब द स्कल्पचर, एक्सप्लेन द इमोशन डिस्क्रिप्टिव, इसमें 2 पॉइंट लिखे आना इसके, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन के। अब नेशनल फ्लैग के बारे में बात, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट कराया हुआ है नेशनल फ्लैग के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप इसको कर पाओगे। मैंने बहुत अच्छे से चिल्ला के नेशनल फ्लैग को आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने 3 पार्ट बताए थे। एक तो 1906 में बना था, दूसरा 1921 में बना था, और तीसरा 1947 में बना था। ये रहा,
इस तरीके से मैंने इस पेंटिंग को कराया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन था, तो आप देख लेना, ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिलेंगे पेपर में। तो द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग इसमें लिख देना, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ड्यूरिंग शाहजहां, शाहजहां का नाम आते ही एक पेंटिंग का नाम याद आना चाहिए। शाहजहां किसके पेंटिंग की, किसके टाइम की? कबीर एंड रायदास पेंटिंग की बात हो रही है, शाहजहां के पीरियड में हुई थी वो, कबीर एंड रायदास। उसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हुए आपको इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो कबीर एंड रायदास में क्या था आप लोगों को, उसके जो आर्टिस्ट है उस्ताद फकीरुल्लाह खान थे, उस्ताद फकीरुल्लाह खान, आर्टिस्ट। और क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर था ना वो दारा शिकोही के टाइम का था, दारा शिको सन ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां के बेटे सन थे। तो इस पेंटिंग में रिलीजियस टॉपिक पे बात हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन के 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे आना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्शन, अगर आपने मेरे साथ फॉलो किया ना 10-10 पॉइंट जो लिखे हुए थे आप बिना देखे कर लोगे सारे क्वेश्चन। द मुगल पेंटिंग पोर्ट्रेइंग गॉड, द गॉड की बात आ रही है, तो अकबर के टाइम की पेंटिंग जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, माउंट गोवर्धन, गॉड में यही वाली पेंटिंग है। तो उसके जो आर्टिस्ट लिखोगे, मीडियम लिखोगे, तो इसमें क्या लिखोगे आप, मुगल के टाइम की 5 पेंटिंग का नाम याद आ जाना चाहिए। अगर मुगल की बात हो रही है एकदम से, मुगल में कौन कौन सी पेंटिंग थी, तो फेल्कोना बर्थडेज, बर्थ ऑफ सलीम, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कबीर एंड रायदास और मैरिज ओकेजन। तो गॉड की एक ही पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जिसके आर्टिस्ट है मिस्किन, और जिसका पीरियड है अकबर का पीरियड, और जिसका मीडियम है टेम्परा। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, 2 पॉइंट डिस्क्रिप्शन के लिखे आना। हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन राजस्थानी पेंटिंग शो डीप लव बिटवीन अ किंग एंड क्वीन, मारू रागनी की बात हो रही है, मारू रागनी बी की बात हो रही है, नहीं बी। द टाइटल ऑफ द पेंटिंग एंड डोमिनेंट इमोशन, डिस्क्राइब एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। टाइटल तो आपको पता ही होगा, और आप इसके डिस्क्रिप्शन के 2 पॉइंट लिखिए आना। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, इनमें ऑप्शन भी होंगे हर चीज़ में। आइडेंटिफाई द डिपिक्ट्स अ सीन वूज डिसिप्लिन सिटिंग इन फ्रंट, डिसिप्लिन और गुरु और गुरु की और उनके शिष्य की बात हो रही है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और ये पेंटिंग आपकी कल को क्वेश्चन पेपर में आने वाली है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ऐसे मार्क कर लो इस वाली को। और एक वो वाली है राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ एशियन, मेघदूत भी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 पेंटिंग तो करके ही जाओ। तो इसका सब स्कूल लिखना है हजरत निजामुद्दीन औलिया का, इस वाली पेंटिंग का जो इसका सब स्कूल था वो कौन सा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 सेकंड दो मुझे। इसका स्कूल था हैदराबाद स्कूल, हैदराबाद, इस तरीके से लिखना, हैदराबाद डिक्कन स्कूल, डिक्कन स्कूल। अगर हैदराबाद नहीं आ रहा, याद आ रहा तो डिक्कन लिखे आना। पेंटिंग एट सब स्कूल तो हो गया। डिस्क्राइब द कंपोज, 2 पॉइंट आप इसके डिस्क्रिप्शन के लिखे आना। आप देखेंगे लास्ट पेपर अपने हम इस जर्नी का, और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर भी ऐसा ही आएगा। अब थोड़ा आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे, हमारा सेक्शन नंबर सी हो जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर आपको पेंटिंग वाला दिख रहा है ना, ऐसा मतलब ये, तो इसको सिलेक्ट करना कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन करना ही करना है। तो 16 तो हम करेंगे। तो ये पेंटिंग है भारत मेट्स रामा एट चित्रकूट, तो इसका टाइटल आर्टिस्ट मीडियम एंड टेक्निक। तो सबसे पहले भारत मेट्स रामा एट चित्रकूट, ये पेंटिंग, इसका जो टाइटल है भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट, इसका मीडियम जो है, सभी राजस्थानी का पेंटिंग का मीडियम टेम्परा था। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं गुमन। इसकी जो टेक्निक्स है, टेम्परा की ये पेंटिंग है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये कहाँ रखी हुई है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। कोटेसी भी लिखिए आना, जब 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कोटेसी भी लिख कर आना। अब एम्फेसाइज इस कंपोजिशन अरेंजमेंट, अब आप 5 पॉइंट लिखोगे डिस्क्रिप्शन के, इस पेंटिंग में 5 पॉइंट कम से कम लिखने हैं। राइट योर आंसर, हाईलाइट द आयोनाइज एक्सप्रेशन इमोशन, तो एक्सप्रेशन दिखाने हैं उसमें। तो सभी फिगर जो हैं एक चश्म दिख रही हैं, इस तरीके से आप उनके एक्सप्रेशन शो कर देना, ठीक है ना। अभी वाला क्वेश्चन भी 6 नंबर में आएगा।
अब देखेंगे इन दो में से हमें एक और अटेम्प्ट करना होगा। पहाड़ी मिनिएचर एक्सप्लेन इन देयर पेंटिंग स्टाइल वेयर लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा पहाड़ी स्कूल की दो पेंटिंग है, एक थी कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा विद गोपीज, और दूसरी थी नंद यशोदा वाली, नंद यशोदा। तो दोनों में से देखो कैसे पता चले। लॉर्ड कृष्णा कंपोज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस पेंटिंग। तो सेंट्रल फिगर साउंड बाय ग्रुप ऑफ फीमेल, फीमेल की बात हो रही है। फीमेल यानी कि हम कृष्णा विद गोपीज की बात कर रहे हैं, क्यों उनके एक कृष्णा है, कृष्णा को चारों तरफ से फीमेल ने वो किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। अगर वो बात करते हैं ब्रजवासियों ने घेरा हुआ है, तो फिर नंद यशोदा वाली पेंटिंग चूज करते हैं। अब देखो पहाड़ी नेचर, टाइटल ये हो गया सब स्कूल पहाड़ी हो गया, पहाड़ी है ना। तो इसमें सब स्कूल जो हो जाएगा इसका वो पहाड़ी हो जाएगा। और ये जो पेंटिंग थी वो थी भसोली सब स्कूल की, भसोली। और मीडियम था इसका टेम्परा। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। एक्सप्लेन अबाउट हाउ वाज द आर्टिस्ट कार्ड कंपोजिशन अरेंजमेंट। तो इसमें कम से कम 5 से 8 पॉइंट लिख कर ही आना अगर पूरे मार्क्स चाहिए। और इसमें भी 5 मैंने बोले हैं, लेकिन आप इसको 8 पॉइंट कर देना, मैंने क्योंकि 10-10 पॉइंट कराए हुए हैं अपने लेक्चर में। ठीक है ना, अपने वर्ड्स में लिखे आना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वुमेन वेंचिंग सीन अनहोल इन पेंटिंग व्हेन एनिमल स्ट्रगलिंग अंडर एक्सेसिव वेट। तो ये बात कर रहे हैं जर्नीज एंड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग ये भी आ सकती है, जर्नीज एंड। जो मैंने पेंटिंग बताई ना वो तो करके ही जाना। तो आई मेरे टाइटल की बात करेंगे हम। तो टाइटल जो है इसका वो होगा जर्नीज एंड। इसके जो आर्टिस्ट थे वो आबिंद्रनाथ टैगोर थे। क्या थे? आबिंद्रनाथ टैगोर। आज तुमने मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा बुलवाया। आज मैं चार वीडियो शूट करी है लाइफ में पहली बार आज रिकॉर्ड बनाया मैंने। तो आबिंद्रनाथ टैगोर इसके आर्टिस्ट थे। टाइटल डाल ही देना, और सबसे ऐसे कवर करते जाना। टाइटल लिख दिया तो इस पर गोला कर दो, आर्टिस्ट लिख दिया उस पर गोला कर दो। मीडियम इसका कौन सी मीडियम से? टेम्परा है इसका मीडियम। और टेक्निक्स में 5 पॉइंट इसके डिस्क्रिप्शन में लिख के आना, बस वही दिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर खत्म होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी पेंटिंग आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि आप छोड़ के मत जाना। इंपॉर्टेंट पेंटिंग, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। तो सबसे पहली पेंटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो होती है भारत मीट्स रामा चित्रकूट, भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट, चित्रकूट। दूसरी हो जाती है मारू रागनी, मारू रागनी ए एंड बी दोनों। थर्ड पॉइंट हो जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन वाली पेंटिंग हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हो जाती है आपकी कृष्णा विद गोपीज, पहाड़ी की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, विद गोपीज। नंद यशोदा वाली भी, नंद यशोदा। ठीक है। अब फिर होती है कबीर एंड रायदास, कबीर एंड रायदास। सेंथल फैमिली, जर्नीज एंड मेघदूत, क्राइसिस अनहियर्ड, देवी, गणेशा, और मुगल की फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट, फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट, है ना। फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट। और थी बर्थ ऑफ सलीम, इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या बोलते हैं, कबीर एंड रायदास हो गई। फैल्कोन ऑन बर्ड रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैल्कोन ऑन बर्ड रेस्ट तो आएगी आएगी। और कौन सी थी मुगल की पेंटिंग के नेम मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, कृष्णा लिफ्टिंग माउथ गोवर्धन, कृष्णा, कृष्णा लिफ्टिंग माउथ गोवर्धन। और चांद बीबी भी इंपॉर्टेंट है, चांद बीबी। तो ये पेंटिंग आपको छोड़ के नहीं जानी है, तो करनी है, वैसे आपको सारा करना है। थैंक यू सो मच।